हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लाई हूँ करवा चौथ का ये ब्लॉग। और यहाँ पे लग रही है मेहंदी। तो मैंने घर पर ही मेहंदी लगवाई थी, घर पर ही बुला लिया था मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पर लगा रही थी मेहंदी। तो गाइज, आज का ये करवा चौथ का ब्लॉग अगर आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स करना और बताना कि मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मेरी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप भी मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर देखिए लग रही थी मेहंदी, तो बस लगने ही वाली है मेहंदी। और मैंने घर पर ही मेहंदी लगाने के लिए बुला लिया था, तो बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें और बड़ी अच्छी से मेहंदी लग भी गई थी। और मेहंदी वगैरह लगाने के बाद नेक्स्ट करवा चौथ के दिन हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे हमने करवा चौथ मनाया और पूजा की, कैसे कहानी सुनी। उसके बाद हम गए थे मार्केट सामान लेने के लिए, तो वो लेके आए और हमने फिर पूजा के लिए थाली वगैरह सजाई और फिर हमने करवा चौथ की कहानी भी सुनी थी। तो ये आ गया था मेरा फाइनल लुक मेहंदी लगने के बाद का। और यहाँ पर मेरी ये है बड़ी बहन जो कि करवा चौथ की माता की तस्वीर यहाँ पे रखकर और करवा यहाँ पर सजाएगी और माता रानी को हार पहना दिया है। और माता की यहाँ पर अच्छे से चौकी सजा रही हैं। और ये है करवे, तो पहले करवे पे लगा लेते हैं तिलक और उसके बाद करवों पे हम रख देते हैं चावल ऐसे डाल करके और फूलों के हार से करवे को अच्छे से सजा लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम करवा चौथ का ये त्यौहार मनाते हैं। और सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर बांध रहे थे कलावा, मीठे वाले करवों के ऊपर भी कलावा बांध देते हैं और रोली का तिलक लगाकर करवों को माता करवा चौथ के पास हम रख देते हैं। तो करवा चौथ की माता की तस्वीर वगैरह सजाने के बाद यहाँ पर बैठ गए थे हम कहानी सुनने के लिए। तो सभी बैठकर यहाँ हम आंगन के अंदर करवा चौथ माता रानी की कहानी सुनते हैं दोपहर में, या फिर जैसे कि शुभ मुहूर्त होता है उस टाइम पर हम सभी यहाँ बैठकर कहानी सुनते हैं। तो अब की बार का मुहूर्त था 5:30 से 6:30 बजे तक का। तो हमने 5:30 बजे ही कहानी सुननी स्टार्ट की थी और यहाँ पर हम बैठकर कहानी सुनते हैं। तो जो भी पड़ोस से होते हैं वो भी आ जाते हैं और हम घर के सभी देवरानी जेठानी एक जगह ही बैठकर कहानी सुनते हैं। तो इनका तो आपको पता ही है, ये है मेरी छोटी वाली देवरानी। तो इनके साथ मैं कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और दिए हम यहाँ पर बाहर लाकर जला लेते हैं और करवों को बाहर रखकर कहानी सुनते हैं। गिलास के अंदर पानी डाल लेते हैं और हाथ में लेते हैं चावल। तो कहानी सुनते रहते हैं और एक एक दाना चावल का गिलास के अंदर डालते रहते हैं। तो ये ज़रूरी होता है करना। तो जो चावल गिलास के अंदर डालते हैं वही हम सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं उसी जल से। तो अभी यहाँ पर सुना रही है मेरी बहन कहानी। तो कहानी सुनने के बाद हम जाएंगे सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। और हमेशा दो कहानियाँ सुनाई जाती है, तो दोनों कहानियाँ हमने सुन ली थी। इसके बाद हम जाएंगे सूर्य देवता को अर्घ
देने के लिए। दिन में हमने कहानी सुन ली थी, उसके बाद हमने सूर्य को, देवता को अर्घ दे दिया और हमने फिर बनाना शुरू कर दिया था खाना, जिसमें प्रसाद वगैरह भी हमने बनाया, पूड़ी, खीर, हलवा और आलू की सब्जी। तो ये सब मैंने बना के सब तैयार करके रख दिया है। और अब है चांद देखने के लिए बारी। तो अभी चांद हमारा यहाँ दिल्ली में निकला नहीं है, 9:15 हो गए हैं। तो अभी देखते हैं चांद कब तक निकलता है, उसके बाद हम देंगे चांद को अर्घ देने के लिए जाएंगे। तो आगे देखना हम कैसे कैसे हम अपने यहाँ घर की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी खीर। खीर बनाने के लिए दूध उबलने के लिए रख दिया था मैंने पतीले के अंदर, और यहाँ पर भिगो के रखे हुए थे बादाम और काजू को धो के रख दिया था। खीर में बॉयल अच्छे से आ गया था। आलू की सब्ज़ी भी बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। तो देखिए कितनी भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी के जैसे ही सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो जाती है। और यहाँ पर मैं देखिए बना रही हूँ खीर। तो रात को बज गए थे 8:45 का टाइम हो गया है, और यहाँ पर हमने लगा दिए थे दिए करवा चौथ माता के सामने। तो चांद भी निकल आया था और भोग के लिए थाली भी तैयार हो गई थी, जिसमें मैंने खीर और पूरी और केले, सिंघाड़े और प्रसाद माता का सभी यहाँ पर लगा के रख दिया है। और अब हम यहाँ पर माता रानी को लगाने वाले हैं भोग खीर और पूड़ी का। तो खीर पूड़ी के भोग से ही हमारा व्रत खुलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बड़ी वाली बहन लगा रही है प्रसाद का भोग माता रानी को। उसके बाद आ गई हूँ मैं माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद का। तो खीर और पूड़ी का भोग हम लगा लेते हैं और माता रानी के आगे आशीर्वाद लेते हैं। माता रानी के आगे हाथ जोड़ते हैं और माँ को आशीर्वाद लेते हैं महारानी से। तो इसके बाद हम भोग वगैरह माता रानी का लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे चांद को अर्घ देने के लिए। वैसे तो जो हम यहाँ पर साड़ी वगैरह, सूट वगैरह जो भी करवे पे रखते हैं तो सास को देते हैं। तो सास तो है नहीं, वो बड़ी दुरानी जेठानी को दे देती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो दुरानी हमारी वो अपनी जेठानी को ये प्रसाद और जो भी थाली का सामान है वो उनकी झोली में दे देगी। और पूजा वूजा करने के बाद हम चल दिए थे छत पर, जाने की तैयारी कर ली थी और हम जा रहे हैं छत पर चांद को अर्घ देने के लिए। और यहाँ आ गए हैं हम छत पर चांद को अर्घ देने के लिए। तो चारों हम ही बैठकर अभी करवे को एक दूसरे से हम बदलेंगे। तो ये हमें करना होता है। तो देखिए हम एक दूसरे को करवे हम ऐसे बदलते हैं। इसके बाद करवे से हार को निकालकर आगे की ओर रखेंगे और जो दिया हमने रखा हुआ था चावल के ढक्कन के ऊपर उसे भी निकालकर यहाँ पर रख लेते हैं। और फिर हम चांद को अर्घ देंगे।
तो यहाँ पर हम एक साथ दे रहे हैं चांद को अर्घ। और इसके बाद हमने जाकर पानी वगैरह पिया, फिर हमने खाना खाया, उसके बाद हमने अपना व्रत खोला। तो गाइज़ आज का वीडियो मेरा यहीं तक। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी करवा चौथ।